सादर जय जिनेन्द्र। कुछ व्यक्तित्व केवल इतिहास नहीं रचते, वो युगों तक चलने वाली चेतना बन जाते हैं। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के दिव्य आशीर्वाद एवं अलख श्री 105 धैर्य सागर जी महाराज जी की मंगल प्रेरणा से आज हम एक ऐसी ही आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ करने जा रहे हैं जो आत्मा को अंतर्मन से जोड़ने का माध्यम है। ये यात्रा है पूज्य अलख श्री 105 धैर्य सागर जी महाराज जी द्वारा लिखित और पूज्य दादा गुरु श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज के श्री चरणों में समर्पित एक अमूल्य कृति अंतरयात्री महापुरुष ग्रंथ के प्रथम खंड की। तो आइए श्रद्धा भक्ति और विनम्र भाव के साथ इस ग्रंथ का वाचन करें और उसमें समाहित तप, त्याग और साधना एवं आत्मबोध की दिव्य ध्वनि को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। सर्व विद्या विज्ञ ज्ञान मूर्ति चारित्र विभूषण गुरु नाम गुरु आचार्य व श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज के पावन चरण कमलों में त्रियोग त्रिभक्ति पूर्वक नमोस्तु 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 अत्र कुशलम तत्रास्तु। हे गुरुवर, आप मुझे नहीं जानते, परंतु आपको मुझ सहित कौन नहीं जानता। जिन्होंने आपके दर्शन किए हैं वो बताते हैं आप कैसे थे। मैं तो आपके सर्वश्रेष्ठ शिष्य का एक अधना सा शिष्य हूं। मैंने आपको नहीं देखा, लेकिन अपने गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महामुनिराज को देखने के बाद आपको देखने की ज्यादा जिज्ञासा नहीं रही, क्योंकि वो आप ही का तो स्वरूप है। उनको देख देख कर ही मैंने जान लिया कि आप कैसे होंगे। ज्ञान के ही पर्याय तो विद्या है और विद्या के ही पर्याय ज्ञान है। भगवान, जब आपके समक्ष एक नए नवेले मासूम से ब्रह्मचारी विद्याधर जी आए थे, तब आपने उनसे कुछ प्रश्न पूछे थे। प्रश्न बहुत छोटे छोटे से थे, उत्तर भी विद्याधर जी ने संक्षिप्त में ही दिए थे, किंतु आपको संक्षिप्त से क्या, आप तो हर संक्षेप का विस्तार हो। हे आचार्य प्रवर, आप महान जौहरी थे, जो आपने थोड़े से में ही अपने समक्ष आए इस मानव रत्न की प्रतिभा का परीक्षण कर लिया था। जैसे इनके बारे में जानने की आपके अंदर अत्यल्प जिज्ञासा जागी थी, वैसी ही जिज्ञासा मेरे अंदर भी जागी है, परंतु मेरी जिज्ञासा अंतहीन है। मैं आपके इन महाशिष्य को जितना जानने की कोशिश करता हूँ, उनका विराट व्यक्तित्व उतना ही सीमातीत विस्तार लेता चला जाता है। हे ज्ञानाकाश के सूर्य गुरुवर, कभी कभी तो लगता है कि आपने इन्हें इतना निर्मोही बनाया कि सारी दुनिया इनके वित्त मोहपाश में बंध कर ही रह गई। आपको पता है क्या कि आपका ये नन्हा शिष्य वत्स कितना बड़ा हो चुका है? बड़े तो ये जन्म से ही थे, परंतु संसार के चर्म चक्षु इन्हें छोटे रूप में ही देखते रहे। चर्म चक्षु से बड़ा रूप निहारा भी नहीं जा सकता। वो तो इन्हीं की कृपा थी कि हम सभी के प्रज्ञा चक्षु खुल गए। जैसे ही प्रज्ञा चक्षुओं ने इन पर दृष्टि डाली, तो ये हम सभी को साक्षात तीर्थंकर सम आचार्य कुंद कुंद की पर्याय और आचार्य समंत भद्र के स्वरूप में प्रतीत हुए। हे आचार्य श्रेष्ठ, विद्याधर जी ने आपके चंद प्रश्नों का संक्षिप्त उत्तर ही दिया था, परंतु न जाने कितने प्रश्न उस समय किसी की जिह्वा पर नहीं आए। आते भी कैसे? उस समय विद्याधर जी की अंतरंग छवि को मात्र आप ही निहार पा रहे थे। आपके अलावा और किसी ने उन्हें पहचाना ही नहीं था। आज जब हम सभी को इन्हें पहचानने जानने का भाव जागृत हुआ, तब हमने इनके उन अनसुलझे पहलुओं को तलाशना प्रारंभ कर दिया है। हे आत्म साधक गुरुवर, मैं आपसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूं। आप मेरे दादा गुरु हैं। दादा की गोदी का प्यार संसार में प्रसिद्ध है। ये तो जग जाहिर है कि
अपने पोतों के प्रति दादाजी के अंदर कितनी ममता होती है। मुझे भी आपका वो वीतरागी प्रेम चाहिए जिसकी छाया तले मैं भी अपना और अधिक आध्यात्मिक विकास कर सकूं। हे मानस प्रत्यक्ष ज्ञाता गुरुदेव, जैसा कि मैंने कहा कि मैं आपसे कुछ बातें करना चाहता हूं, किंतु आप प्रत्यक्ष तो है नहीं। आपको नहीं पता गुरुवर कि आपको प्रत्यक्ष पाने की मेरे अंदर कितनी तीव्र उत्कंठा है। यदि आप मुझे मिल जाते ना, तो मैं एक क्षण को भी आपकी उंगली नहीं छोड़ता। आपके चारों ओर बाल सम क्रीड़ा करता हुआ आपसे अनेकों ऐसी जिज्ञासाओं के समाधान लेता जिनका समाधान स्वयं आप या मेरे पूज्य गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। हालांकि गुरुवर साक्षात हम सभी के समक्ष हैं, परंतु उन्हें स्वयं से जुड़े किसी भी प्रश्न का उत्तर देना ही नहीं आता और आप हम लोगों को दर्शन दिए बिना ही हम लोगों से बहुत दूर चले गए हैं। हे ज्ञान शिरोमणि गुरुदेव, आज मैं आपसे वार्ता प्रारंभ कर रहा हूं। भले ही मेरी वार्ता का माध्यम पत्राचार ही क्यों ना हो, मैं अब आपको अनेक पत्र लिखूंगा। उन पत्रों में मैं अपनी पूरी बात लिखूंगा ही, साथ ही उस विराट व्यक्तित्व को जिसका सृजन आपने किया है उसके उजास को भी प्रकट करूंगा और आपका वो अनुराग पाने का भी प्रयत्न करूंगा जिससे मैं वंचित रह गया हूं। मुझे विश्वास है कि आप मुझ जैसे नन्हे से बालक पर कभी न कभी दया करोगे और कोई ना कोई माध्यम अवश्य बनाओगे मुझे संतुष्ट करने का। मैं जानता हूं ज्ञान देने के आपके अनोखे तरीकों को। आखिर मैं भी आपके अनोखे शिष्य का ही तो एक अदना सा शिष्य हूं। मुझ में ज्ञान, विद्या, विवेक, शक्ति प्रकट हो गुरुवर। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आपका शिष्यानुशिष्य। कुछ यात्राएं कदमों से नहीं बल्कि चेतना से तय होती है। अंतर्यात्री महापुरुष एक ऐसी ही यात्रा है जो हमें बाहरी दुनिया से निकालकर अंतर्मन के प्रकाश तक ले जाती है। आज आप सभी ने अंतर्यात्री महापुरुष ग्रंथ के प्रथम पत्र का वाचन सुना। इस तरह के अनेकों पत्र हम आपके सामने प्रस्तुत करते रहेंगे। आपका साथ, आपका आशीर्वाद हमें इस दिशा में प्रेरणा देता रहेगा। तब तक के लिए सादर जय जिनेंद्र।